हेलो दोस्तों, वाईफाई ऑडियो स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर अंदर से आनंदित होइए देखकर। हम तो आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। आज हम राज्यसभा के बारे में, विधायिका के राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के बारे में जो वर्णित किया गया उसका एक पाठ है राज्यसभा। हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा का संख्या, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को जो व्याख्या किया गया है और चौथी अनुसूची में ही किया गया है। राज्यसभा का कुल सदस्यों की संख्या 250 वर्णित किया गया है, जो कि टोटल स्टेट और यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 238 है और 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान स्थिति में 233 संसद सदस्य हैं और 12 मनोनीत सदस्य हैं, तो टोटल अभी वर्तमान में 245 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से राज्यसभा सदस्य चुनकर पार्लियामेंट राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो दिल्ली में तीन सदस्य जाते हैं, पांडिचेरी में 1 सदस्य जाते हैं। राज्यसभा जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता है कि उसकी योग्यता में आप भारत का नागरिक होना चाहिए, आप 30 वर्ष का आयु पूर्ण हो जाना चाहिए, आयु 30 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आप कोई दिवालियापन आप नहीं होना चाहिए, आप कोई बैंक करप्टेड आदमी ना हो। और कार्यकाल अगर राज्यसभा सदस्य अगर बनते हैं तो उनकी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसकी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन, अगर राज्यसभा का सदस्य जो आते हैं वो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से विधान सभा के मेंबर के द्वारा चुनकर राज्यसभा दिल्ली पहुंचते हैं। चुनाव राज्यसभा सदस्य को चुनाव कैसे किया जाता है या कैसे होता है? प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। माना कि जैसे 99 सदस्य हैं तो 99 सदस्य के 1/3 33 सदस्य, तो 33 सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं? वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हीं के जगह पर 2 वर्ष के बाद उसी समय क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अब आइए, राज्यसभा का जो संचालित करते हैं उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष जो होते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। एक लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उस समय अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण या विदेशी दौरा जाने के कारण अगर वो सभापति नहीं कर रहे हो तो उसके जगह पर उसी राज्यसभा के सदस्य के कोई वरिष्ठ सदस्य उप सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के हटाने की विधि, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के अगर कोई भी एक्ट लाया जाएगा तो पहले राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा, उसके बाद ही वो बिल लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक जो एक राज्यसभा में है वो एक सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है। धन विधेयक लोकसभा का विषय है, वो सिर्फ लोकसभा में ही होता है। अगर धन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में भेज दिया जाता है तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया था तो ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद पूर्णतः स्वतः ही पास मान लिया जाता है। उपसभापति अभी इसके बाद पहले चर्चा कर दिए हैं कि राज्यसभा के
सभापति अगर किसी कारणवश अगर अनुपस्थित हैं तो उस राज्यसभा के सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उपसभापति करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा के बारे में वर्णन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।